हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो मोल प्रभाज का भाग 2 है। इससे पहले मैंने भाग 1 बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखो, प्रश्न में क्या लिखा है कि एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल एवं 90 ग्राम जल उपस्थित है। जल और मेथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सवाल में आपका मेथिल एल्कोहल भी है और जल भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथिल अल्कोहल के बारे में लिख लेते हैं। CH3OH का भार, कितना भार दिया गया? तो ये आपका दिया गया 16 ग्राम। ठीक है, CH3COH का भार आपका दिया गया है 16 ग्राम। आगे देखते हैं H2O का भार कितना है। इसका हम अणु भार पहले निकाल लेते हैं। CH3OH का अणु भार हम निकाल लेते हैं। C आपका हो जाएगा 12, प्लस में H हो जाएगा 1, गुणे में यहाँ पे 3, प्लस में O का हो जाएगा 16, H का हो जाएगा 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे 12, 3 15, 1 16, 16 में 16 जोड़ देंगे 32 हो जाए। इसका हम निकाल लेते हैं मोल। CH3OH का मोल फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार। भार बटे में हो जाएगा अणु भार। तो इसका भार प्रश्न में दिया गया 16, अणु भार हो जाएगा 32। काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, और 1/2 को अगर हम लिखना चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं। ये मोल आ गया। अब हम जल का निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे H2O का भार। H2O का भार बराबर दिया गया है 90 ग्राम। इसका हम अणु भार निकालेंगे। H2O का अणु भार बराबर हो जाएगा 18। H का 1 लेकिन 2 है तो 2 1 कम 2, ऑक्सीजन का 16, 16 में 2 जोड़ देंगे 18। फिर निकालेंगे H2O का मोल। H2O का मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार। 18 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो CH3OH का भी मोल आ गया, H2O का भी मोल आ गया। अब सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पे निकालेंगे CH3OH का मोल प्रभाज। फार्मूला क्या हो जाएगा? जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर। CH3COH का मोल ऊपर रहेगा, बटे में CH3OH का मोल, और प्लस में जल है तो जल का मोल H2O का मोल हो जाएगा। CH3OH का मोल कितना है? 0.5, और नीचे CH3 0.5, और प्लस में यहाँ पे 5, ऊपर हो जाएगा 0.5। 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.5। दशमलव से दशमलव काट देंगे, आ जाएगा 5/55। 5 से 55 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/11। ठीक है, कितना आ गया? 1/11। भाग वाग करना चाहे तो आप भाग कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहला आंसर। अब हम जल का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। H2O का मोल प्रभाज। H2O का मोल प्रभाज बराबर, तो H2O का मोल लिखेंगे ऊपर, और बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में CH3OH का मोल। तो H2O का मोल कितना दिया गया है? 5। H2O का मोल हो जाएगा 5, प्लस में CH3OH का मोल 0.5। यहाँ पे हो जाएगा 5/5.5। दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, आ जाएगा 50/55। 5 से काटेंगे, 5 दहम 50, 5 से काटेंगे 11, तो ये आ जाएगा 10/11। हमने कहा था दोनों जोड़ने पर अगर एक आ जा रहा है तो उत्तर हमारा सही है। तो 10 में 1 जोड़ोगे 11, बटे में भी 11, काट पीट देंगे तो आ जाएगा 1। मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं कि H2SO4 विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, H2SO4 की क्या निकालना है? विलयन के मोललता की गणना कीजिए। यदि प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया गया है 0.85। जल का प्रभाज कितना है? 0.85। देखो, दो चीज़ है।
जल का मोल प्रभाज दिया गया तो H2SO4 का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। कैसे? तो हम क्या लिखेंगे, H2SO4 का मोल प्रभाज प्लस में दूसरा क्या दिया, H2O का मोल प्रभाज जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दोनों जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो H2SO4 का मोल प्रभाज कितना है, तो H2SO4 का मोल प्रभाज नहीं पता है, लेकिन जल का पता है 0.85 बराबर में 1। यहाँ हो जाएगा H2SO4 का मोल अंश या मोल प्रभाज। हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2SO4 को यहाँ पे रोक लेते हैं, का मोल प्रभाज बराबर 1, प्लस को इधर भेजेंगे तो -0.85 हो जाएगा। एक में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.15। ये आ जाएगा H2SO4 का मोल प्रभाज। हमें निकालनी है मोललता। देखो इसका फार्मूला होता है मोललता बराबर, किसकी मोललता निकालनी है, H2SO4 की। जिसकी मोललता निकालनी है तो उसका वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, मतलब उसका मोल प्रभाज। तो H2SO4 का मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.85। इसके बाद बटे में क्या, यहाँ पे x, जल का मोल प्रभाज कितना है, जल का मोल प्रभाज है 0.85, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 0.85। देखो जिसका मोललता निकालना है उसका मोल प्रभाज ऊपर, बटे में जल का मोल प्रभाज, गुणे में यहाँ पर 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे जल का अणुभार कितना दिया गया, जल का अणुभार 18 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप दशमलव से दशमलव काट भी सकते हैं, आ जाएगा 15 गुणे में 1000 बटे में हो जाएगा 85 गुणे में 18। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9.8, मात्रक इसका लिखना चाहें छोटा m लगा देंगे, ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखा है जल में एथिल एल्कोहल का एक विलेन 46% है, विलेन में एल्कोहल व H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में एथिल एल्कोहल के एक विलेन 46% है, मतलब एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। का भार कितना दिया गया, 46% का मतलब 46 ग्राम। बाकी जो होगा वो जल होगा, तो H2O का भार कितना होगा, हर चीज़ 100% होती है। अगर एथिल एल्कोहल 46 ग्राम है तो 100 में से 46 को घटा देंगे, आएगा 54 ग्राम आपका क्या होगा, ये आपका होगा जल। 54 ग्राम आपका हो जाएगा जल। अब यहाँ पे हम C2H5OH का निकालेंगे अणुभार तो C2 यहाँ पे 2, C होता है 12, प्लस में 5, H की जगह पे 1, O आपका 16, H आपका 1 हो जाएगा। 12 दूना 24, 5 24 और 36, यहाँ पे सीधा 46 आ जाएगा। हम जल का भी अणुभार निकाल लेते हैं, H2O का अणुभार, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब हम एक एक का निकालेंगे मोल। सबसे पहले C2H5OH का मोल, फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणुभार, तो C2H5 का भार कितना दिया गया, 46, अणुभार भी 46, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। जल का निकाल लेते हैं, H2O का मोल बराबर भार बटे में अणुभार हो जाएगा। तो भार कितना दिया गया, 54, अणुभार 18, 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज निकालते हैं, तो मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसको हम लिखेंगे ऊपर, C2H5OH का मोल रहेगा ऊपर, और बटे में हो जाएगा C2H5OH का मोल प्लस H2O का मोल। ठीक है, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोल को ऊपर लिखेंगे। तो C2H5OH का मोल कितना आया है, 1, C2H5OH का मोल 1, जल का मोल यहाँ पे 3। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। हल करना चाहें 4 को इसमें भाग करेंगे,
4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1.025 आएगा। ये पहला आंसर आ गया। जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। H2O का मोल प्रभाज तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा H2O का मोल रहेगा ऊपर, अब बटे में हो जाएगा H2O का मोल और प्लस में C2H5OH का मोल। तो H2O का मोल कितना है? तो H2O का मोल है 3, H2O का मोल 3 हो जाएगा, C2H5OH का मोल 1 हो जाएगा। हल करेंगे 3/4 हो जाएगा। 4 में 3 से भाग करेंगे तो 0.4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 0.75 आ जाएगा। इसका हम जांच अगर करना चाहें तो दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 0.25 और 0.75, आपको पता 25 में 75 जोड़ेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। मोल प्रभाज आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।